हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है यार, वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। मेरे कुछ साथियों को सार्थक अंक में दिक्कत थी, सार्थक अंक उनसे निकालते नहीं बन रहा था। तो कमेंट भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी मैसेज आ रहे थे कि सर सार्थक अंक पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल, जिससे नहीं बनते सीख लो, आज 100% सीख जाओगे, कोई दिक्कत सार्थक अंक से नहीं होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब क्वेश्चन हमारा सबसे पहले यही उठता है, क्या सार्थक अंक होता क्या है? सार्थक अंक होता क्या है? तो देखो, ये लिख रहा है सार्थक अंक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक मतलब एक सही होता है। सार्थक का मतलब क्या होता है? सही होता है। तो किसी अंक की सटीकता को मापने वाले अंक जो है वो सार्थक अंक होते हैं। तो किसी अंक की सार्थक सटीकता को मापने वाले अंक जो होते हैं वो कौन से अंक होते हैं मेरे डियर साथियों? सार्थक अंक। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हो, किसी अंक की शुद्धता का मापन करने के लिए जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। या सटीकता वर्ड जो है वो सही रहेगा। अब देखो, सार्थक अंक अगर हमें निकालना है तो दो चीजों का हमें नॉलेज होना चाहिए। देखो, एक अशून्य अंक, अशून्य अंक। अशून्य का मतलब क्या होता है? जो शून्य ना हो। अशून्य वो होता है जो शून्य ना हो। तो अशून्य में आता कौन है? तो शून्य के अलावा जितने भी हैं वो अशून्य है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अशून्य होते हैं। ठीक है, और शून्य अंक आपको पता है, ये शून्य जो है वो शून्य है ही। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो सार्थक अंक हमें पता करना है। तो सार्थक अंक पता करने के लिए कुछ नियम हमें फॉलो करना है। क्या कुछ नियम हमें पता होना चाहिए? जैसे देखो, पहला नियम है, सभी अशून्य है ना सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य हैं वो सब सार्थक अंक हैं। जितने भी अशून्य हैं वो सब क्या है? सार्थक अंक है। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ इसके एग्जांपल लिखूंगा। जैसे ये लिख दिया 2 3 4 5। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप क्या गिनोगे? अशून्य, पूरे अशून्य है ना, कोई शून्य है ही नहीं। तो जितने भी अशून्य हैं वो सार्थक अंक। तो 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 2.345, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो आपको पता है अशून्य जितने भी हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? तो इसमें भी कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है ना 3 4 5 है ना 6, कितने सार्थक अंक हैं? तो आप बोल दोगे कि सर जितने भी अशून्य हैं वो सभी सार्थक अंक हैं। तो इतने कितने सार्थक अंक आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो सभी अशून्य, जितने भी अशून्य होते हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। अच्छा, अगला एग्जांपल है, अशून्य अंक के पहले का जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होता। समझना बात, कह रहे हैं अशून्य अंक के पहले, जो अशून्य अंक है उसके पहले जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। वो सार्थक अंक नहीं होते, शून्य नहीं होते। देखो, अशून्य अंक के पहले का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है ना। कौन नहीं होता सार्थक अंक? शून्य नहीं होता सार्थक अंक। तो कौन सा शून्य सार्थक अंक नहीं होता? तो देखो, अशून्य अंक के पहले वाला, जो अशून्य अंक है उसके पहले वाला। देखना, आप समझना अच्छे से, ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे 0.0123 ये लिखा हुआ है। तो इसमें इसने क्या बोला है? अशून्य अंक के पहले का शून्य सार्थक अंक नहीं होता। तो देखो, अशून्य अंक यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 जो 1 है वो अशून्य अंक है, और उसने बोला इसके पहले के जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। इसके पहले कितने शून्य हैं? इसके पहले एक ये है और एक ये है, ये दोनों सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सार्थक अंक इसमें कितने होंगे? केवल और केवल ये 3 होंगे। तो कितने सार्थक अंक आएंगे? 3 आएंगे। कितने आएंगे मेरे डियर साथियों? 3 ही आएंगे ना। बिल्कुल, आप एक बार क्लियर करके बता दो। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, अब यहां बताओ, जैसे और एग्जांपल मैं लिखूं यहां पर। तो देखो, मैंने यहां पर लिख दिया है 0.5325 है ना 6, इसमें कितने सार्थक अंक है? बोलो। तो आप बोलोगे सर आपने ये नियम में तो ये बताया है कि अशून्य के पहले जो शून्य है वो सार्थक नहीं होगा। तो केवल ये जो है वो सार्थक नहीं होगा, बाकी ये तो सार्थक होंगे। हाँ है। तो 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक हैं? 5 हैं। क्लियर हो गया? ठीक है,
इसके बाद आगे और देखो, ठीक है, आगे और बता रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको ये लिखा हुआ है 0.00002 है ना, इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं, बताओ कितने सार्थक अंक हैं। तो आपने सर बोला है अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य है वो सार्थक नहीं है, तो भाई इसमें अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य है वो सार्थक अंक नहीं है, मतलब सार्थक अंक सर एक ही होगा फिर इसमें एक, हाँ सही बात है, केवल इसमें एक ही सार्थक अंक है जो कि आपका 2, तो आप कितना सार्थक अंक बताओगे, एक, कितना बताओगे, एक। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है दो अशून्य अंक के मध्य शून्य सार्थक अंक होता है। अब देखो अशून्य अंक के मध्य वाला, मध्य में मतलब बीच में जो शून्य है वो सार्थक अंक है, लेकिन अशून्य अंक के पहले जो है वो सार्थक अंक नहीं है। देखो दूसरे पॉइंट में यही बताया अशून्य अंक के पहले का जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं है, लेकिन मध्य वाला सार्थक अंक है। जैसे आप देखो एग्जांपल समझो, तीसरे का एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये लिखा है 9.02, 9.02 लिखा है, तो आप देखो ना ये अशून्य अंक है और ये क्या है, दो भी अशून्य अंक है, और ये तो मध्य में आ गया ना। अब मध्य वाला तो सार्थक अंक होता है, मतलब इसमें सार्थक अंक ये 0 गिना जाएगा, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3, तो कितने सार्थक अंक हो गए, 3 हो गए। हुई ना बात क्लियर। अब और देखो जैसे यहां पर लिखा है 6.0002, अब बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो देखो ये लिखा है दो अशून्य अंक के मध्य शून्य सार्थक अंक है, तो देखो ये अशून्य और यहाँ ये अशून्य, इनके मध्य वाले जो शून्य है वो तो सार्थक अंक होंगे, पहले वाले नहीं होंगे, मध्य वाले तो होंगे, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने सार्थक अंक हो गए बेटा, 5 हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। और देखो एक एग्जांपल मैं आपको और बता दे रहा हूं, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, एक सेकंड मार्कर चेंज करता हूं, ये लिखा है 4.023, इसमें बताओ कितने सार्थक अंक हैं। तो आप बोलोगे सर ये अशून्य अंक के बीच है शून्य, ये सार्थक अंक होगा, मतलब इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। बात क्लियर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ो, दशमलव के बाद, अब ये दशमलव के बाद की बात कर रहा है, दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक अंक होता है। देखो कहा है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझना, ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझना, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल डाल रहा हूं मैं, यहाँ एग्जाम्पल डाल दिया मैंने, यहाँ लिख दिया बेटा 0.6520, ये लिख दिया, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है भाई 6.250, ये लिख दिया 250, और एक एग्जाम्पल मैंने और लिख दिया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने और लिख दिया, एक सेकंड, ये लिख दिया मैंने 6.989256, ठीक है। अब आप ये बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो देखो ये क्या लिखा है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद मतलब इसके बाद वाली बात कर रहे हैं, इसके बाद वाली, इसके बाद वाली, ठीक है। तो दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो देखो दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद में जो शून्य है वो सार्थक अंक होगा, तो मतलब ये वाला जो शून्य है वो सार्थक अंक होगा, ये वाला शून्य सार्थक अंक होगा। देखो दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद जो शून्य है वो सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, ये भी है, तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4, ये तो होगा नहीं क्योंकि दशमलव के पहले है, और आपको पता है अशून्य अंक के पहले वाला सार्थक अंक नहीं होता, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें कितने हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो टोटल कितने हो गए, 7। बात आई समझ में, आई कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट हमारा देखो, और ये कह रहा है देखो 10 की घात वाले भाग को सार्थक अंक नहीं मानते। पांचवा और ये लास्ट नियम है, 10 की घात वाले जो होंगे उनको सार्थक अंक नहीं मानते, ये अपने माइंड में रखना, जमाना, ठीक है। तो जैसे ये लिखा है 4.25 इंटू 10 की घात 24, तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है 10 की घात वाले भाग को सार्थक अंक नहीं माना जाता, मतलब 10 की घात वाला भाग ये है,
इसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो सार्थक अंक की जो संख्या है वो कितनी है, केवल यहां से निकाली जाएगी, और 1 2 3 इसमें कितनी है 3, तो कितने सार्थक अंक हो गए 3 हो गए। ठीक है, जैसे एवोगैड्रो संख्या की अगर वैल्यू बताऊं तो एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है बेटा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें बताओ सार्थक अंक कौन सा नहीं होगा, तो सर ये 10 की घात वाला जो है ये सार्थक अंक नहीं होगा, बट ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो देखो ये गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा, क्योंकि ये मध्य में है ना, हमने पढ़ा है मध्य वाला नियम, और मध्य वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो 1 2 3 4, तो कितने सार्थक अंक हो गए इसमें बेटा 4 सार्थक अंक हो गए। बात समझ आ गई? तो ये ध्यान रखना है इन बातों को, मैंने जितनी भी बातें आपको समझाई हैं उनको याद रखना। चलो अब मैं पूछूं आपको, एक ऑरली एग्जांपल दे रहा हूं, बोलना कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं, बोलो इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें 3 सार्थक अंक हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है ना दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो देखो दशमलव के बाद अशून्य है और इसके बाद वाले शून्य सार्थक अंक है, मतलब सार्थक अंक कितने होंगे 3 होंगे, है ना। चलो बताओ 0.303 इसमें कितने सार्थक अंक बताओ। ठीक है, ये भी लगा दिया, कितने सार्थक अंक है बताओ। तो आपको पता है यार कि ये देखो शून्य मध्य में है, तो ये शून्य सार्थक अंक हो गई, और दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद वाला शून्य भी सार्थक अंक होता है, मतलब इसमें सार्थक अंक की कहीं ना कहीं संख्या है, तो 1 2 3 4 है। कितनी है 4। तो आपको समझ में आ गए होंगे मेरे डियर साथियों। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या है वही का वही इधर के उधर करवा रहे हैं। हाँ, उधर के उधर लग रहा है आपको, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक बार समझ लोगे तो पूरा क्लेरिफाई हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से ध्यान से धैर्य लगा के दिमाग लगा के अच्छे से समझना। ठीक है ना, तो बोलो बताओ कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना। बिल्कुल एक बार जल्दी से लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो, फिर मिल